प्यारे भक्तों, जब जब मनुष्य का जीवन दुखों से घिर जाता है, जब घर में अशांति, मन में भय और चारों ओर दरिद्रता छा जाती है, जब लाख प्रयासों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। कलयुग में ऐसा ही एक अत्यंत सरल, चमत्कारी और शीघ्र फल देने वाला व्रत माना गया है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या करवाता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में शांति तथा प्रेम बना रहता है। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वातावरण अत्यंत पावन था। वेद मंत्रों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। हवन कुंड से उठती सुगंधित धूप पूरे वन को दिव्यता से भर रही थी। उसी समय सूत जी महाराज वहां पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे विनती की कि वे कलयुग के मनुष्यों के कल्याण का कोई सरल उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि इस युग में मनुष्य दुख, रोग, कर्ज और दरिद्रता से घिरा हुआ है, इसलिए ऐसा साधन बताइए जिससे कम प्रयास में भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है और यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। फिर उन्होंने वह पवित्र कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। यहां आकर उन्होंने देखा कि कोई भूख से व्याकुल है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई संतान के अभाव में रो रहा है, तो कोई धन के अभाव में निराश बैठा है। चारों ओर केवल दुख और पीड़ा थी। यह दृश्य देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। नारद जी ने प्रणाम कर विनम्रता से कहा कि पृथ्वी के प्राणी अत्यंत कष्ट में हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हो सकें। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा कि कलयुग में मेरा एक अत्यंत सरल और पवित्र व्रत है, सत्यनारायण व्रत। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, पाप नष्ट होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भगवान ने आगे व्रत की विधि बताते हुए कहा कि पूर्णिमा या किसी शुभ दिन स्नान करके मेरी प्रतिमा स्थापित करें, फल, फूल, पंचामृत और प्रसाद अर्पित करें, कथा सुने और ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन कराएं। साथ ही सत्य, धर्म और सदाचार का पालन करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान को प्रणाम कर पृथ्वी पर लौट आए ताकि इस व्रत का प्रचार कर सकें और लोगों का कल्याण हो सके। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाता था, परंतु कई बार उसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन वह भूखा प्यासा बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। उसी समय नारद जी वहां आए और उससे उसकी व्यथा पूछी। ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी दरिद्रता का वर्णन किया। नारद जी ने उसे सांत्वना दी और सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने उसे व्रत की पूरी विधि समझाई और विश्वास दिलाया कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने अगले ही दिन श्रद्धा से थोड़े से फल, गुड़ और जल लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और कथा सुनी। उसकी भक्ति सच्ची थी और मन पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे पहले से अधिक भिक्षा मिलने लगी, घर में अन्न भर गया, दरिद्रता दूर हो गई और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान लौट आई। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने लगा और उनका धन्यवाद करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस गरीब ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया और नगर के अन्य लोगों ने भी यह चमत्कार देखा। सबके मन में श्रद्धा जागी कि सचमुच यह व्रत अत्यंत फलदायी है। किंतु भगवान की लीला यहीं समाप्त नहीं होती। अब कथा में एक नए पात्र का प्रवेश होने वाला था। एक धनी व्यापारी जिसकी एक छोटी सी भूल उसके जीवन में बड़ा संकट ले आएगी। आगे क्या होगा
यह जानने के लिए कथा का अगला भाग सुनना आवश्यक है, क्योंकि भगवान की कथा जितनी सुनो उतनी ही नई सीख देती है। काशी नगरी में उस गरीब ब्राह्मण के जीवन में आए परिवर्तन की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। जो लोग कभी उसकी फटी धोती और झुके कंधों को देखकर दया करते थे, वही अब उसके घर से आती संतोष की हंसी सुनकर आश्चर्य करते थे। उसके आंगन में पहले जहां सूखी मिट्टी और खाली बर्तन पड़े रहते थे, वहीं अब अनाज के मटके भरे रहते। तुलसी के पास दीपक जलता और भगवान सत्यनारायण की छोटी सी वेदी सजी रहती। लोग उससे पूछते कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका भाग्य ही बदल गया। वह विनम्रता से सबको एक ही बात कहता कि यह सब भगवान की कृपा है और उसने केवल श्रद्धा से व्रत और कथा का पालन किया है। उसकी सरल वाणी सुनकर कई लोगों के मन में भी भक्ति जागने लगी। नगर में पहली बार ऐसा हुआ कि अमीर और गरीब दोनों एक ही भाव से भगवान का नाम लेने लगे। उसी समय नगर के बीचों बीच रहने वाला एक बड़ा व्यापारी, जिसका नाम सदानंद था, यह सब बातें सुन रहा था। वह धनवान तो बहुत था, पर मन से हमेशा चिंतित रहता था, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी संतान सुख नहीं था। विशाल हवेली, नौकर चाकर, गहनों से भरे संदूक और व्यापार की गाड़ियां होने पर भी उसके घर में सन्नाटा छाया रहता था। एक दिन सदानंद बाजार से लौटते समय उस ब्राह्मण के घर के सामने से गुजरा। उसने देखा कि वही व्यक्ति जो कभी भीख मांगता था, आज प्रसन्न होकर भगवान की पूजा कर रहा है और पड़ोसियों को प्रसाद बांट रहा है। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भीतर जाकर ब्राह्मण से कारण पूछा। ब्राह्मण ने बड़ी विनम्रता से पूरी कथा सुनाई और बताया कि सत्यनारायण भगवान के व्रत ने उसका जीवन बदल दिया। व्यापारी ने पहले तो मन ही मन सोचा कि क्या सचमुच इतना सरल उपाय इतना बड़ा फल दे सकता है, पर ब्राह्मण के चेहरे की शांति और विश्वास देखकर उसका संशय दूर हो गया। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह भी यह व्रत अवश्य करेगा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारी बात बताई। लीलावती भी धर्मपरायण स्त्री थी। उसने तुरंत कहा कि यदि भगवान की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि यदि उन्हें पुत्र या पुत्री का सुख मिलेगा तो वे बड़े विधि विधान से सत्यनारायण व्रत करेंगे। मन में संकल्प लेकर वे अपने दैनिक कार्यों में लग गए, पर मन के किसी कोने में यह प्रतिज्ञा दर्ज हो चुकी थी। समय बीतता गया और भगवान की कृपा से कुछ ही महीनों में लीलावती गर्भवती हुई। व्यापारी का घर, जो अब तक सूना था, आशा से भर गया। पूरे घर में उत्साह छा गया। नौकर चाकर खुशियां मनाने लगे। मंदिरों में दीपक जलाए गए। सदानंद ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया, पर व्यापार की व्यस्तता के कारण उसने व्रत करने का विचार टाल दिया। वह सोचता कि अभी तो समय है, बच्चे के जन्म के बाद बड़े धूमधाम से पूजा करेगा। धीरे धीरे दिन महीने में बदल गए और एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और मधुर किलकारी से पूरा घर गूंज उठा। उसका नाम कलावती रखा गया। व्यापारी अपनी बेटी पर प्राण न्योछावर करता था। उसके लिए दूर दूर से खिलौने और कपड़े मंगवाता, पर भगवान से किया वचन फिर भी टलता रहा। कभी व्यापार की यात्रा, कभी मेहमानों का आना, कभी लाभ हानि की चिंता, इन सब के बीच उसका संकल्प पीछे छूट गया। भगवान सब देख रहे थे, पर उन्होंने उसे समय दिया कि शायद वह स्वयं स्मरण कर ले। वर्षों बीत गए। कलावती बड़ी होकर रूप और गुण में अनुपम हो गई। वह विनम्र, संस्कारी और माता पिता की आज्ञाकारी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो सदानंद ने बड़े धूमधाम से उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू की। अंततः एक अच्छे धर्मपरायण युवक से उसका विवाह तय हुआ। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। सैकड़ों लोगों को निमंत्रण भेजे गए। आंगन सजाया गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। विवाह के दिन पूरा नगर उनकी समृद्धि देखकर दंग रह गया। पर इतने बड़े आयोजन में भी व्यापारी को भगवान से किया अपना वचन याद न आया। उसने सोचा कि विवाह के बाद आराम से पूजा कर लूंगा। विवाह संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उसने अपने दामाद के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए दूर देश जाने का निर्णय लिया। लीलावती ने उन्हें सावधानी से जाने को कहा, पर जाते समय भी किसी ने सत्यनारायण व्रत का स्मरण नहीं किया। यही भूल आगे चलकर भारी पड़ने वाली थी।
मनुष्य जब सुख में भगवान को भूल जाता है, तब जीवन उसे किसी न किसी रूप में याद दिलाता है कि अहंकार और लापरवाही का परिणाम क्या होता है। व्यापारी और उसका दामाद जहाज में माल भरकर दूर देश की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान समुद्र शांत था, हवा अनुकूल थी और व्यापार भी अच्छा चल रहा था। दोनों को खूब लाभ हुआ। उन्होंने बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और सोना खरीदा और वापस लौटने लगे। रास्ते में एक नगर के पास उन्होंने अपना सामान उतारा और विश्राम करने लगे। उसी समय उस राज्य का राजा चोरी की एक बड़ी घटना से परेशान था। चोरों ने राजकोष लूट लिया था और सैनिक उन्हें खोज रहे थे। संयोग से चोरों ने व्यापारी के डेरे के पास ही चोरी का सामान छिपा दिया और भाग गए। जब सैनिकों ने तलाशी ली तो चोरी का सामान व्यापारी के पास मिला। बिना जांच पड़ताल के उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया गया। व्यापारी लाख विनती करता रहा कि वह निर्दोष है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा के आदेश से दोनों को कारागार में डाल दिया गया। अचानक आए इस संकट से वे स्तब्ध रह गए। कल तक जो धन और सम्मान में डूबे थे, आज अंधेरी कोठरी में बैठे अपने भाग्य को कोस रहे थे। व्यापारी के मन में पहली बार विचार आया कि शायद उसने भगवान से किया वचन भुलाकर गलती की है। उधर घर पर लीलावती और कलावती प्रतीक्षा करती रहीं। कई दिन बीत गए पर कोई समाचार नहीं आया। धीरे धीरे घर की संपत्ति भी घटने लगी। व्यापार रुक गया, नौकर चाकर चले गए, खर्च बढ़ गया। जो लोग कभी उनकी खुशामद करते थे वे मुंह मोड़ने लगे। एक दिन माँ बेटी को घर का सामान बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय एक पड़ोसन ने उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा करते देखा और पूछा कि वे इतनी दुखी क्यों हैं। बातचीत में लीलावती को अचानक याद आया कि उसके पति ने संतान प्राप्ति पर व्रत करने का संकल्प लिया था, जिसे वे कभी पूरा नहीं कर पाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत निर्णय लिया कि चाहे जो हो वह भगवान का व्रत अवश्य करेगी। उसने थोड़े से फल, गुड़ और आटे से प्रसाद बनाया, पड़ोसियों को बुलाया और पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। पूजा करते समय उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और अपने पति की कुशलता की प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति देखकर वातावरण ही बदल गया, जैसे घर में फिर से आशा का दीप जल उठा हो। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण के दर्शन हुए। भगवान ने कठोर स्वर में कहा कि जिन दो व्यापारियों को तुमने चोर समझकर बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं। यदि उन्हें तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा घबराकर उठ बैठा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों कैदियों को सम्मान सहित छोड़ दिया जाए और उनसे क्षमा मांगी जाए। सुबह होते ही व्यापारी और उसके दामाद को रिहा कर दिया गया। उन्हें उनका सारा सामान वापस मिला और राजा ने उपहार भी दिए। व्यापारी समझ गया कि यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि घर पहुंचते ही सबसे पहले सत्यनारायण व्रत करेगा। वे जहाज में बैठकर वापस चल पड़े। इस बार उसके मन में विनम्रता थी, घमंड नहीं। उसे अपने धन पर नहीं, भगवान की कृपा पर विश्वास होने लगा था। रास्ते में उसने गरीबों को दान दिया और बार बार भगवान का स्मरण करता रहा। जब वे अपने नगर के पास पहुंचे तो रास्ते में एक साधु मिले, जो वास्तव में स्वयं भगवान की लीला थी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा कि जहाज में क्या लाए हो। व्यापारी ने मजाक में कहा कि कुछ नहीं, बस सूखी घास है। यह सुनते ही जहाज का सारा धन सचमुच घास में बदल गया। व्यापारी घबरा गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने असत्य कहा। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। साधु ने कहा कि सत्य ही भगवान का स्वरूप है, इसलिए असत्य बोलने वाले को फल भोगना पड़ता है। व्यापारी ने सच्चे मन से पश्चाताप किया तो साधु ने आशीर्वाद दिया और सारा धन फिर से पूर्ववत हो गया। तब व्यापारी को समझ आया कि सत्यनारायण केवल पूजा से नहीं बल्कि सत्य आचरण से प्रसन्न होते हैं। वह घर पहुंचा तो लीलावती ने उसे व्रत की बात बताई। पूरे परिवार ने मिलकर बड़े श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत किया, कथा सुनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। उसी दिन से उनके जीवन में फिर कभी कोई संकट नहीं आया। घर में सुख शांति बनी रही और वे सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान का स्मरण करते रहे। पूजा के उस पावन दिन व्यापारी सदानंद के विशाल आंगन में ऐसा वातावरण बन गया मानो स्वयं बैकुंठ धरती पर उतर आया हो।
आंगन को गोबर और गेरू से लीपा गया। बीच में सुंदर रंगोली बनाई गई। केले के स्तंभ खड़े किए गए और आम के पत्तों की बंधनवार दरवाजों पर सजा दी गई। वेदी पर स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित की गई। चांदी के कलश में गंगा जल भरा गया। नारियल और आम्र पल्लव रखे गए। दीपक की लौ स्थिर होकर जैसे दिव्य प्रकाश फैला रही थी। नगर के ब्राह्मण, पड़ोसी, मित्र और गरीब जन सभी आमंत्रित थे। लीलावती और कलावती ने मिलकर पंचामृत बनाया। गेहूं के आटे, घी और गुड़ से प्रसाद तैयार किया। फल और मिठाइयां सजाईं। जब कथा आरंभ हुई तो सदानंद की आंखें बार बार नम हो जाती, क्योंकि उसे अपनी भूलें याद आ रही थीं। भगवान से किया वचन भूल जाना, धन के अभिमान में डूब जाना और असत्य बोल देना। कथा के प्रत्येक प्रसंग में उसे अपना ही जीवन दिखाई देता था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब कभी अहंकार को अपने हृदय में स्थान नहीं देगा। कथा समाप्त होने पर उसने भरपेट भोजन कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, निर्धनों को वस्त्र बांटे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु उसे सदा सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दें। उस दिन के बाद से उसके घर की दशा ही बदल गई। पहले जहां व्यापार ही उसका जीवन था, अब भक्ति और सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, तुलसी को जल चढ़ाता, भगवान का नाम जपता और तभी व्यापार के काम में लगाता। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अधिक वह दान और धर्म में मन लगाने लगा, उतना ही उसका व्यापार बढ़ता गया। दूर दूर से व्यापारी उससे सौदा करने आने लगे। लोग कहते कि उसके घर पर भगवान की विशेष कृपा है। कलावती भी अपने पति के साथ धर्म कर्म में रुचि लेने लगी। वह गरीब कन्याओं को वस्त्र देती, बीमारों की सहायता करती और हर पूर्णिमा को कथा सुनती। घर में अब केवल धन की चमक नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम की आभा भी थी। सदानंद को समझ आ गया था कि केवल संपत्ति से सुख नहीं मिलता, बल्कि भगवान की कृपा और सच्चा आचरण ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। वह अक्सर नगरवासियों को बुलाकर सत्यनारायण व्रत का महत्व बताता और उन्हें भी कथा करने के लिए प्रेरित करता। कुछ समय बाद नगर में एक नई घटना घटी। वहां एक लकड़हारा रहता था, जो प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। सुबह से शाम तक मेहनत करने पर भी मुश्किल से 2 समय का भोजन जुट पाता। एक दिन वह थकाहारा बाजार में लकड़ी बेच रहा था कि तभी उसने सदानंद के घर से भजन और कथा की ध्वनि सुनी। उत्सुकतावश वह वहां चला गया। भीतर जाकर उसने देखा कि सभी लोग श्रद्धा से भगवान की पूजा कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। पूजा समाप्त होने पर उसे भी प्रसाद मिला। उसने सरल मन से व्यापारी से पूछा कि यह कौन सा व्रत है जिससे घर में इतनी शांति और समृद्धि है। सदानंद ने उसे पूरी कथा सुनाई और कहा कि श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। लकड़हारे ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह भी अगले दिन व्रत करेगा। उसके पास न फल थे न मिठाई, पर उसने सोचा कि भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। अगली सुबह वह जंगल गया तो मन में भगवान का नाम जपता रहा। आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन उसे सूखी लकड़ियों के स्थान पर चंदन की लकड़ियां मिल गईं। जब वह उन्हें बाजार में बेचने गया तो अच्छे दाम मिले। उसे जितना धन कभी 1 महीने में नहीं मिलता था, उतना एक ही दिन में मिल गया। उसने उसी धन से फल, गुड़ और थोड़ा सा आटा खरीदा और शाम को परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। कथा सुनते समय उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अगले दिन से उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसे नियमित काम मिलने लगा, घर में अन्न भरने लगा और बच्चों के चेहरे खिल उठे। वह प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद करता। नगर में लोग कहने लगे कि यह व्रत सचमुच चमत्कारी है, क्योंकि जो सच्चे मन से करता है उसका जीवन संवर जाता है। इस प्रकार भगवान की महिमा चारों ओर फैलने लगी और अनेक लोग श्रद्धा से कथा करने लगे। इसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति भी रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। वे अकेलेपन से बहुत दुखी रहते थे। जब उन्होंने लकड़हारे और व्यापारी की कहानी सुनी तो उनके मन में भी आशा जागी। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान की कृपा से उनके जीवन में भी थोड़ी शांति आ जाए तो शेष जीवन भक्ति में बिताएंगे। दोनों ने मिलकर व्रत का संकल्प लिया। उनके पास धन नहीं था, इसलिए उन्होंने घर के आंगन में उगे तुलसी के पत्ते, थोड़े से चावल और गुड़ से ही पूजा की। पर उनका मन इतना निर्मल था कि पूजा करते समय
पूरा वातावरण भाव विभोर हो उठा। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आया। पास पड़ोस के लोग उनका सम्मान करने लगे, उन्हें सेवा का अवसर देने लगे। एक अनाथ बालक जो दर दर भटक रहा था, उनके घर आकर रहने लगा और उन्हें माता पिता कहकर पुकारने लगा। दंपति को ऐसा लगा मानो भगवान ने स्वयं उन्हें संतान दे दी हो। उन्होंने समझ लिया कि भगवान भक्त की कमी किसी न किसी रूप में अवश्य पूरी करते हैं। धीरे धीरे सत्यनारायण व्रत की महिमा पूरे प्रदेश में फैल गई। प्रत्येक पूर्णिमा को किसी न किसी घर से शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। लोग अपने सुख दुख में भगवान को याद करने लगे। नगर का वातावरण बदल गया, चोरी झगड़े कम होने लगे, लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। सदानंद ने नगर के बीच एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर महीने सामूहिक कथा होती। वहां अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सभी एक साथ बैठते और प्रसाद ग्रहण करते। इस समता ने लोगों के मन से भेदभाव मिटा दिया। बच्चे भी अपने बड़ों से सत्य और धर्म का महत्व सीखने लगे। ऐसा लगता था जैसे भगवान स्वयं उस नगर की रक्षा कर रहे हों। परंतु संसार में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एक बार फिर लोगों के विश्वास की कसौटी आने वाली थी, ताकि वे समझ सकें कि भक्ति केवल उत्सव नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की साधना भी है। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अन्न की कमी होने लगी। लोग घबराने लगे। कई परिवार नगर छोड़कर जाने की सोचने लगे। ऐसे कठिन समय में भी सदानंद ने सभी को धैर्य बंधाया। उसने अपने गोदाम का अन्न गरीबों में बांटना शुरू किया और मंदिर में सामूहिक प्रार्थना रखी। सबने मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर्षा के लिए प्रार्थना की। कई दिनों तक आकाश साफ रहा, पर लोगों ने आशा नहीं छोड़ी। अंततः एक रात घने बादल उमड़े, बिजली चमकी और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती भीग गई, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरे खिल उठे। सबने इसे भगवान की कृपा माना। उस दिन नगरवासियों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान अपने भक्तों को संभाल ही लेते हैं। समय के साथ सदानंद वृद्ध हो गया, पर उसका उत्साह कम नहीं हुआ। वह अपनी संतान और नगर के लोगों को बार बार यही शिक्षा देता कि जीवन में सत्य बोलना, वचन निभाना और भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि धन, प्रतिष्ठा और शक्ति सब क्षणभंगुर हैं, पर भक्ति और सदाचार सदा साथ रहते हैं। अंतिम दिनों में उसने अपने परिवार को बुलाकर कहा कि वे कभी सत्यनारायण व्रत की परंपरा न छोड़ें और जरूरतमंदों की सहायता करते रहें। उसके शांत चेहरे पर संतोष झलक रहा था, जैसे उसने जीवन का सच्चा अर्थ पा लिया हो। जब उसने अंतिम बार भगवान का नाम लिया तो पूरा घर भक्ति से भर उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान अपने भक्त को अपने धाम ले जा रहे हों। उसके बाद भी उस नगर में हर पूर्णिमा को कथा होती रही। दीपक जलते रहे और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा सुनते सुनाते रहे, ताकि सभी को याद रहे कि जो सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। सदानंद के देहावसान के बाद भी उसका घर भक्ति और सेवा का केंद्र बना रहा। कलावती और उसके पति ने पिता की दी हुई सीख को अपने जीवन का नियम बना लिया। वे हर पूर्णिमा को विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा करते, निर्धनों को अन्न वस्त्र दान देते और नगर के लोगों को साथ बैठाकर कथा सुनाते। धीरे धीरे वह हवेली केवल एक परिवार का घर न रहकर पूरे नगर का आश्रय बन गई। यात्रियों को वहां पानी मिलता, भूखों को भोजन और दुखियों को सांत्वना। लोग कहते कि सदानंद ने अपने जीवन से जो पुण्य कमाया था, वही अब उसके परिवार की रक्षा कर रहा है। कलावती जब भी भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाती तो उसे पिता का मुस्कुराता चेहरा याद आता और उसकी आंखें कृतज्ञता से भर उठती। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह कभी भगवान का व्रत नहीं छोड़ेगी। उसके लिए यह केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन चुका था। समय बीतते बीतते नगर और भी समृद्ध हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी, व्यापार बढ़ने लगा और लोग सुखी जीवन जीने लगे।
परंतु मनुष्य की प्रकृति बड़ी विचित्र होती है। जब सब कुछ अनुकूल होता है तो वह धीरे धीरे लापरवाह हो जाता है। कुछ लोग कहने लगे कि यह सब हमारी मेहनत का फल है, भगवान का इसमें क्या योगदान। नई पीढ़ी के कुछ युवकों ने कथा और व्रत को पुरानी परंपरा समझकर उपहास करना शुरू कर दिया। वे कहते कि केवल पूजा से कुछ नहीं होता, धन ही सब कुछ है। कलावती को यह सुनकर दुख होता, पर वह किसी से विवाद नहीं करती। वह जानती थी कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने केवल इतना किया कि कथा का आयोजन पहले से भी अधिक प्रेम से करने लगी और बच्चों को सरल भाषा में भगवान की महिमा समझाने लगी। वह उन्हें बताती कि व्रत का अर्थ केवल प्रसाद चढ़ाना नहीं, बल्कि सत्य बोलना, मेहनत करना और दूसरों की सहायता करना है। धीरे धीरे कुछ बच्चों के मन में भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। उसी नगर में एक धनी जमींदार रहता था जिसका नाम हरिराम था। उसके पास अपार धन था, पर स्वभाव से वह घमंडी और कठोर था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और धर्म कर्म को समय की बर्बादी मानता। जब लोगों ने उसे सत्यनारायण व्रत करने को कहा तो वह हंसकर टाल देता। एक दिन वह कलावती के घर आया और बोला कि तुम लोग व्यर्थ में धन खर्च करते हो, इससे कुछ नहीं मिलता। कलावती ने शांति से उत्तर दिया कि भगवान पर विश्वास करना या न करना प्रत्येक का अपना निर्णय है, पर सेवा और दान से किसी का नुकसान नहीं होता। हरिराम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में विपत्तियां आने लगी। उसकी फसलें नष्ट हो गईं, व्यापार में घाटा होने लगा और परिवार में कलह बढ़ गई। जिस धन पर उसे घमंड था वही धीरे धीरे हाथ से निकलने लगा। तब भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ, बल्कि वह और चिड़चिड़ा हो गया। लोग उससे दूर रहने लगे और उसका विशाल घर सूना लगने लगा। एक रात हरिराम को भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह अंधेरे जंगल में अकेला भटक रहा है और चारों ओर से आवाजें उसे घेर रही हैं। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें भगवान सत्यनारायण का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। भगवान ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा कि धन का अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है। यदि वह समय रहते सत्य और दया का मार्ग नहीं अपनाएगा तो सब कुछ खो देगा। घबराकर हरिराम की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। सुबह होते ही वह सीधे कलावती के घर पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने स्वीकार किया कि उसने जीवन भर अहंकार किया और अब शांति चाहता है। कलावती ने उसे धैर्य दिया और व्रत की विधि समझाई। पहली बार हरिराम ने विनम्रता से भगवान के सामने सिर झुकाया। उसने अपने हाथों से प्रसाद बनाया, गरीबों को भोजन कराया और कथा सुनी। उस दिन उसके मन का बोझ हल्का हो गया, जैसे वर्षों की कठोरता पिघल गई हो। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। खेतों में अच्छी फसल हुई, पुराने झगड़े सुलझ गए और घर में प्रेम का वातावरण बनने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके स्वभाव में आया। जो व्यक्ति कभी दान देने से कतराता था, वही अब स्वयं आगे बढ़कर जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। उसने गांव के बाहर एक कुआं खुदवाया ताकि यात्रियों को पानी मिल सके और मंदिर की मरम्मत करवाई। लोग उसके इस बदलाव को देखकर चकित थे। हरिराम अक्सर कहता कि असली संपत्ति मन की शांति है, जो उसे भगवान की शरण में आकर मिली। उसकी कहानी सुनकर वे युवक भी प्रभावित हुए, जो पहले व्रत का मजाक उड़ाते थे। उन्हें समझ आया कि भक्ति अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का साधन है। धीरे धीरे वे भी कथा में शामिल होने लगे और अपने माता पिता के साथ पूजा करने लगे। एक वर्ष नगर में भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग बुखार और कमजोरी से पीड़ित होने लगे। वैद्य औषधियां देते, पर रोग जल्दी ठीक नहीं होता। भय का वातावरण फैल गया। ऐसे समय में कलावती और हरिराम ने मिलकर लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने मंदिर में सामूहिक प्रार्थना रखी और बीमारों के लिए भोजन व दवा की व्यवस्था की। हर घर से थोड़ी थोड़ी सहायता आने लगी। लोग मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। रात दिन सेवा करते हुए वे भगवान का नाम जपते रहते। धीरे धीरे रोग का प्रभाव कम होने लगा और लोग स्वस्थ होने लगे। सबने महसूस किया कि एकता, सेवा और विश्वास से बड़ी विपत्ति भी टल सकती है। उस अनुभव ने नगरवासियों को और भी करीब ला दिया। अब उनके लिए व्रत केवल व्यक्तिगत सुख का साधन नहीं,
बल्कि पूरे समाज की भलाई का माध्यम बन गया था। समय की धारा निरंतर बहती रही। कलावती भी अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगी थी, पर उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई। वह जब बच्चों को कथा सुनाती तो उसकी आवाज में वही उत्साह रहता। वह कहती कि भगवान सत्यनारायण सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए जो व्यक्ति जीवन में सत्य, दया और कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा भक्त है। उसके अपने पोते पोतियां उसके पास बैठकर बड़े मनोयोग से कथा सुनते और प्रश्न पूछते। वह उन्हें अपने दादा सदानंद की कहानी सुनाती कि कैसे एक भूल ने उन्हें संकट में डाला और कैसे भक्ति ने उनका जीवन संवारा। बच्चे उन प्रसंगों को सुनकर प्रेरित होते और मन ही मन संकल्प लेते कि वे भी अच्छे इंसान बनेंगे। इस प्रकार कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान न रहकर पीढ़ियों को संस्कार देने का माध्यम बन गई। अंततः एक शांत संध्या को, जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था और मंदिर में दीपक जल रहे थे, कलावती ने अंतिम बार कथा का पाठ किया। उसकी आवाज में गहरी शांति थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि यह नगर सदा सुखी रहे और लोगों के हृदय में भक्ति का दीपक कभी न बुझे। कथा के बाद उसने प्रसाद बांटा और धीरे धीरे अपने कक्ष में चली गई। उसी रात उसने भगवान का नाम लेते हुए शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। नगर के लोगों को लगा जैसे उनकी मां समान संरक्षिका चली गई हो, पर साथ ही यह संतोष भी था कि उसने अपना जीवन धर्म और सेवा में बिताया। उसके बाद भी हर पूर्णिमा को मंदिर में कथा होती रही, दीपक जलते रहे और लोग श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते रहे। सदियों बाद भी उस नगर की पहचान यही रही कि वहां सत्य, दया और भक्ति का वास है, क्योंकि जहां सत्यनारायण का नाम लिया जाता है वहां अंधकार टिक नहीं पाता और जीवन में सदैव प्रकाश बना रहता है। कलावती के शांत प्रस्थान के बाद नगर कुछ दिनों तक शोक में डूबा रहा, मानो किसी ने घर का दीपक बुझा दिया हो। पर उसी शोक के भीतर एक अदृश्य शक्ति भी थी जो लोगों को संभाल रही थी। मंदिर की घंटियां पहले की तरह बजती रहीं, तुलसी के पास दीपक जलता रहा और हर पूर्णिमा को कथा का आयोजन होता रहा, क्योंकि सब जानते थे कि यही वह परंपरा है जिसने पीढ़ियों को संकट से बचाया है। कलावती के पुत्र और पोते पोतियों ने मिलकर उसकी जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने तय किया कि पूजा केवल रस्म न रहे बल्कि सेवा का उत्सव बने। मंदिर के आंगन को बड़ा किया गया, यात्रियों के लिए छाया की व्यवस्था की गई और भंडारे में दूर दूर के गरीबों को भी बुलाया जाने लगा। जब लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते तो उन्हें ऐसा लगता मानो पूरा नगर एक परिवार हो गया हो। धीरे धीरे शोक की जगह कृतज्ञता ने ले ली, क्योंकि सबको एहसास था कि कलावती ने जो संस्कार दिए हैं वही आगे का रास्ता दिखाएंगे। इन्हीं दिनों नगर में एक नई घटना घटी। पास के गांव से एक युवा दंपति रोजी रोटी की तलाश में यहां आया। उनके पास न रहने की जगह थी, न कोई सहारा। पति दिन भर काम खोजता और पत्नी छोटे बच्चे को लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती। एक दिन कथा के बाद भंडारे में उन्हें भी भोजन मिला। बातचीत में पता चला कि वे कई दिनों से भूखे थे और निराश होकर वापस जाने की सोच रहे थे। मंदिर के पुजारी और नगरवासियों ने मिलकर उन्हें रहने की जगह दिलाई और काम की व्यवस्था कर दी। उस स्त्री ने कृतज्ञता से कहा कि उसे लगता है जैसे भगवान स्वयं उसे यहाँ खींच लाए हों। उसने भी संकल्प लिया कि वह हर महीने कथा में आएगी। कुछ ही महीनों में उनका जीवन संवर गया। पति को स्थायी काम मिला, बच्चा स्वस्थ रहने लगा और उनके चेहरे पर संतोष दिखने लगा। वे अक्सर कहते कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान कोई नया द्वार खोल देते हैं। उनकी कहानी सुनकर कई और जरूरतमंद लोग भी मंदिर की शरण में आने लगे और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया गया। समय के साथ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि लोगों के सुख दुख बांटने का केंद्र बन गया। किसी के घर विवाह होता तो पहले भगवान के दर्शन होते, कोई नया काम शुरू करता तो प्रसाद चढ़ाता और संकट में पड़ता तो कथा सुनकर मनोबल पाता। एक बार नगर के कुछ युवकों ने सोचा कि क्यों न शिक्षा का भी प्रबंध किया जाए ताकि गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। उन्होंने मंदिर के पीछे एक छोटा सा पाठशाला कक्ष बनवाया। वहां दिन में बच्चे पढ़ते और शाम को भजन कीर्तन होता। इस पहल से पूरे क्षेत्र में नया उत्साह आया। बच्चे पढ़ लिख कर समझदार बनने लगे
और साथ ही धर्म और संस्कार भी सीखने लगे। बुजुर्ग कहते कि यही सच्ची पूजा है, ज्ञान बांटना और किसी का भविष्य संवारना। सत्यनारायण की कथा अब केवल चमत्कारों की कहानी नहीं रही, बल्कि जीवन सुधारने की प्रेरणा बन गई थी। एक वर्ष नदी में भयंकर बाढ़ आई। पानी इतना बढ़ गया कि कई घर डूबने लगे। लोग अपने सामान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ऐसी कठिन घड़ी में मंदिर का ऊंचा चबूतरा लोगों के लिए शरण स्थल बन गया। वहां अनाज के बोरे जमा किए गए, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखा गया और रात भर दीपक जलाकर प्रार्थना की गई। नगर के जवान नाव लेकर लोगों को बचाने निकले। महिलाएं भोजन बनाकर बांटती रहीं। सबके होठों पर भगवान का नाम था। कई दिनों के संघर्ष के बाद पानी उतरने लगा और खतरा टल गया। जब लोग अपने घर लौटे तो बहुत कुछ नष्ट हो चुका था, पर किसी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से मिलकर काम शुरू किया। इस आपदा ने उन्हें सिखा दिया कि धन संपत्ति कभी भी छिन सकती है, पर एक दूसरे का साथ और भगवान पर विश्वास बना रहे तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। उस वर्ष की पूर्णिमा को विशेष कथा रखी गई और सबने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। उसी समय एक वृद्ध साधु नगर में आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी शांति। वे मंदिर के पास बैठकर भजन गाते रहते। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते। एक दिन उन्होंने सभा में कहा कि सत्यनारायण की पूजा केवल फल पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के असत्य को मिटाने के लिए करनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य झूठ, लालच और क्रोध को त्याग देता है, तभी भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं। उनके वचन सरल थे, पर हृदय को छू लेने वाले। कई लोगों ने उसी दिन से अपनी बुरी आदतें छोड़ने का निश्चय किया। किसी ने शराब छोड़ी, किसी ने झूठ बोलना, तो किसी ने दूसरों को ठगना। साधु कुछ दिनों बाद चुपचाप चले गए, पर लोगों को लगता रहा कि वे स्वयं भगवान का भेजा हुआ संदेश थे। उनके जाने के बाद भी उनकी बातें लोगों के मन में गूंजती रहीं और नगर का वातावरण और भी पवित्र हो गया। वर्षों बीतते गए और नई पीढ़ियां बड़ी होती रहीं। जिन बच्चों ने कभी मंदिर के आंगन में खेलते खेलते कथा सुनी थी, वे अब युवा बनकर उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। कोई डॉक्टर बना, कोई शिक्षक, कोई व्यापारी, पर सब अपने काम की शुरुआत भगवान के स्मरण से करते। उन्होंने तय किया कि हर साल एक बड़ा सामूहिक व्रत होगा, जिसमें आसपास के गांवों के लोग भी शामिल होंगे। उस दिन भजन, कीर्तन, कथा और भंडारा होता। दूर दूर से लोग आते और अपने अनुभव साझा करते कि कैसे भगवान की कृपा से उनके जीवन में बदलाव आया। किसी को नौकरी मिली, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी का टूटा परिवार जुड़ गया। इन सच्ची घटनाओं ने कथा को और जीवंत बना दिया। अब यह केवल पुरानी कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान का अनुभव थी, जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। धीरे धीरे वह नगर तीर्थ स्थान जैसा प्रसिद्ध हो गया। यात्रियों का आना जाना बढ़ने लगा। लोग कहते कि यहां आकर मन को शांति मिलती है। मंदिर की दीवारों पर दानदाताओं के नाम नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों की सूची लिखी जाती। किसने कितनों को भोजन कराया, किसने शिक्षा में मदद की, किसने बीमारों की सेवा की। इससे लोगों को प्रेरणा मिलती कि वे भी कुछ अच्छा करें। सत्यनारायण का संदेश सबके जीवन में उतर चुका था कि सत्य, सेवा और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कई बार बाहर से आए लोग पूछते कि इस नगर की खुशहाली का रहस्य क्या है, तो लोग मुस्कुराकर कहते कि हमने भगवान को केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में बसाया है। यही कारण है कि यहां झगड़े कम और सहयोग अधिक है। अंततः समय की धारा सबको आगे ले जाती है, पर कुछ परंपराएं अमर हो जाती हैं। उस नगर में आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, तो चांदनी में मंदिर का शिखर चमक उठता है। दीपकों की कतारें जगमगाती हैं और कथा की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजती है। बच्चे उत्साह से प्रसाद बांटते हैं, बुजुर्ग भजन गाते हैं और महिलाएं आरती सजाती हैं। हर व्यक्ति के मन में यही भावना रहती है कि भगवान ने उसे जितना दिया है, उसमें से कुछ दूसरों के लिए भी रखना चाहिए। सत्यनारायण की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहती है, ताकि कोई भी यह न भूले कि जीवन में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आएं, यदि मन में श्रद्धा, वाणी में सत्य और कर्म में दया हो,
तो भगवान की कृपा सदा साथ रहती है और अंधकार के बीच भी प्रकाश का मार्ग दिखाती रहती है। समय की अनवरत धारा ने उस नगर को एक नई पहचान दे दी थी। दूर दूर के प्रदेशों से लोग केवल व्यापार या काम के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति पाने के लिए भी वहां आने लगे। मंदिर के प्रांगण में सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी स्वर में भजन गूंजता रहता। तुलसी चौरे के पास बैठी वृद्धाएं माला जपती, बच्चे खेलते खेलते भगवान का नाम लेना सीख जाते और जवान लोग दिन भर के श्रम के बाद वहीं आकर विश्राम पाते। हवा में एक सहज पवित्रता थी, मानो हर श्वास में श्रद्धा घुली हो। नगर के बुजुर्ग अक्सर कहा करते कि यह सब वर्षों की सतत साधना और सत्यनारायण व्रत की परंपरा का फल है। उन्होंने अपने जीवन में देखा था कि कैसे कठिन से कठिन समय में भी भगवान ने किसी न किसी रूप में सहारा दिया। इसलिए अब कोई भी शुभ कार्य भगवान की आराधना के बिना आरंभ नहीं होता था। विवाह हो, नया घर बने या व्यापार की शुरुआत, पहले मंदिर में दीपक जलता और प्रसाद चढ़ता, फिर काम शुरू होता। इससे लोगों के मन में एक अदृश्य आत्मविश्वास बना रहता कि वे अकेले नहीं हैं। इन्हीं दिनों नगर के बाहर रहने वाला एक युवक, जिसका नाम मोहन था, अपनी किस्मत आजमाने शहर आया। वह पढ़ा लिखा तो था, पर कई बार असफलता मिलने से उसका मन टूट चुका था। नौकरी की तलाश में भटकते भटकते वह निराश हो गया था और उसे लगने लगा था कि भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं होती। एक शाम वह यूं ही मंदिर के पास से गुजर रहा था कि भीतर से कथा और कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। थकान के कारण वह सीढ़ियों पर बैठ गया। कुछ देर बाद किसी ने उसके हाथ में प्रसाद रख दिया। उसने अनमने भाव से प्रसाद खाया, पर भीतर अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन फिर वह वहीं आ गया। धीरे धीरे उसने लोगों से बातचीत शुरू की और जाना कि यह स्थान केवल पूजा का नहीं, बल्कि सहारा देने का केंद्र है। उसे पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। बच्चों के साथ समय बिताते बिताते उसका मन हल्का होने लगा। उसने पहली बार जीवन में अनुभव किया कि दूसरों के लिए कुछ करना अपने दुखों को भुला देता है। पूर्णिमा के दिन उसने भी श्रद्धा से कथा सुनी और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे सही मार्ग मिले। कुछ महीनों में उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसे पास के कस्बे के विद्यालय में स्थायी नौकरी मिल गई। जिन रास्तों पर वह पहले हार मान चुका था, वे अचानक खुलने लगे। वह समझ गया कि विश्वास खो देने से रास्ते बंद हो जाते हैं और भरोसा रखने से अवसर दिखाई देने लगते हैं। उसने मंदिर में आकर भगवान को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अपनी कमाई का कुछ भाग हमेशा जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा। उसके इस निर्णय से कई गरीब बच्चे पढ़ने लगे और उनका भविष्य संवरने लगा। लोग मोहन की कहानी सुनकर कहते कि जब मनुष्य निराशा छोड़कर सेवा में लग जाता है, तब भगवान स्वयं उसके लिए द्वार खोल देते हैं। इस प्रकार एक और जीवन सत्यनारायण की कृपा से दिशा पा गया। नगर में यह भावना और गहरी होती गई कि भगवान की भक्ति केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि देने की प्रेरणा देने के लिए है। उधर मंदिर के पुजारी ने सोचा कि क्यों ना एक विशाल धर्मशाला बनवाई जाए, ताकि दूर से आने वाले यात्रियों को रुकने में सुविधा हो। सबने मिलकर दान दिया। किसी ने धन, किसी ने श्रम, तो किसी ने सामग्री। कुछ ही महीनों में सुंदर धर्मशाला तैयार हो गई। वहां आने वाले यात्री अपने अनुभव साझा करते। कोई कहता कि सत्यनारायण व्रत से उसके घर की कलह समाप्त हुई, कोई बताता कि बीमारी से छुटकारा मिला, तो कोई कहता कि उसे मानसिक शांति मिली। इन कथाओं से लोगों का विश्वास और मजबूत होता गया। धर्मशाला में रुकने वाले कई यात्री सेवा से इतने प्रभावित हुए कि वे भी अपने अपने गांवों में लौटकर कथा और भंडारे का आयोजन करने लगे। इस तरह भक्ति की यह धारा केवल एक नगर तक सीमित न रही, बल्कि दूर दूर तक फैलने लगी। हर जगह लोग यही संदेश लेकर गए कि सत्य, दया और श्रद्धा से जीवन सरल हो जाता है। एक वर्ष ऐसा भी आया जब व्यापार में भारी मंदी छा गई। बाहर के बाजारों में घाटा होने लगा और कई व्यापारियों को नुकसान हुआ। कुछ लोग घबरा गए और भविष्य की चिंता में डूब गए। पर मंदिर में एक सभा बुलाई गई, जिसमें सबने मिलकर विचार किया कि कठिन समय में भी धैर्य और एकता बनाए रखनी चाहिए। तय हुआ कि जो व्यापारी संपन्न हैं, वे छोटे व्यापारियों की मदद करेंगे ताकि कोई भूखा न रहे। इस सहयोग से स्थिति संभल गई।
लोगों ने महसूस किया कि भगवान की पूजा का सच्चा अर्थ यही है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। यदि कोई गिरता है तो उसे उठाएं, न कि उसका मजाक उड़ाएं। इस सामूहिक भावना ने नगर को फिर से संकट से उबार लिया। जब हालात सुधरे तो सबने भगवान को धन्यवाद दिया और स्वीकार किया कि विश्वास और सहयोग से बड़ी कठिनाई भी हल्की हो जाती है। धीरे धीरे नगर में हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग सेवाएं शुरू हो गईं। बच्चों के लिए पाठशाला, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और बुजुर्गों के लिए सत्संग की व्यवस्था होने लगी। शाम को जब आरती होती तो सब एक साथ इकट्ठा होते। दीपों की रोशनी में चेहरों पर जो संतोष दिखता वह किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान था। कई लोग कहते कि उन्हें यहाँ आकर घर जैसा अपनापन मिलता है। किसी को अपना दुख कहने में झिझक नहीं होती, क्योंकि सब सुनने को तैयार रहते। सत्यनारायण की कथा अब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन का आधार बन गई थी। लोग सीख चुके थे कि भगवान का नाम लेना तभी सार्थक है जब व्यवहार भी पवित्र हो। इसलिए वे झूठ, छल और अन्याय से दूर रहने की कोशिश करते। इससे आपसी विश्वास इतना मजबूत हो गया कि विवाद अपने आप सुलझ जाते। समय के साथ मंदिर का स्वरूप भी भव्य हो गया। शिखर ऊंचा कर दिया गया, दीवारों पर भगवान की लीलाओं के चित्र बनाए गए और प्रांगण में विशाल पीपल का वृक्ष लगाया गया, जिसकी छाया में लोग बैठकर ध्यान करते। हर पूर्णिमा को वहां मेले जैसा वातावरण बनता। भजन कीर्तन, कथा, दान और प्रसाद वितरण से पूरा दिन उत्सव जैसा बीतता। दूर के गांवों से आए लोग कहते कि यहां आकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ उतर गया हो। कई परिवारों ने इसे अपनी परंपरा बना लिया कि साल में कम से कम एक बार यहां आकर व्रत करेंगे। इस निरंतर प्रवाह ने नगर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। जो भी वहां कुछ समय बिताता उसके भीतर सकारात्मकता जाग उठती, मानो भगवान की कृपा उस स्थान की मिट्टी में ही बस गई हो। अंततः यह कथा हमें यही सिखाती है कि सत्यनारायण केवल एक देवता का नाम नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत है। सत्य बोलना, वचन निभाना, दूसरों की सहायता करना और कठिन समय में धैर्य रखना, यही वास्तविक पूजा है। उस नगर के लोग इसी मार्ग पर चलते रहे और उनकी पीढ़ियां सुखी रहीं। आज भी जब चांदनी रात में मंदिर की घंटियां बजती हैं और कथा की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सदियों से चली आ रही श्रद्धा की यह ज्योति कभी बुझने वाली नहीं। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके मन में आशा का दीपक जल उठता है और उसे विश्वास हो जाता है कि जीवन की हर राह पर भगवान साथ हैं। बस हमें सत्य और भक्ति का हाथ थामे रखना है। समय की धूप छांव के बीच वह नगर अब एक ऐसी जीवित परंपरा बन चुका था जहां हर सांस में भक्ति और हर कर्म में सेवा का भाव घुला हुआ था। आने वाली पीढ़ियों ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि कैसे एक साधारण व्रत ने पूरे समाज की दिशा बदल दी। इसलिए वे इसे केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन की धरोहर मानते थे। सुबह सूरज उगते ही मंदिर की घंटियां बजती। दूध वाले, कुम्हार, किसान, व्यापारी सब अपने काम पर जाने से पहले 2 क्षण भगवान के सामने खड़े होकर प्रणाम करते। यह प्रणाम किसी डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरा होता। उन्हें लगता कि दिन भर की मेहनत में वही शक्ति साथ देती है। बच्चे जब विद्यालय जाते तो माँ उनके माथे पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर भगवान का नाम सिखाती। इस छोटे से संस्कार ने उनके भीतर एक स्थिरता पैदा कर दी थी जिससे वे जीवन की दौड़ में भी संतुलित बने रहते। इसी नगर में एक बार एक अनोखी घटना हुई। एक धनी साहूकार जो बाहर से व्यापार करने आया था कुछ दिनों के लिए धर्मशाला में ठहरा। वह अत्यंत व्यावहारिक और तर्कशील व्यक्ति था। उसे भक्ति और पूजा पाठ में विशेष विश्वास नहीं था। उसने देखा कि यहाँ लोग हर काम से पहले भगवान को याद करते हैं तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह सब केवल मन का भ्रम है। पर एक दिन उसका भारी धनराशि से भरा संदूक कहीं खो गया। वह घबरा गया क्योंकि वह धन कई व्यापारियों का था। उसने बहुत खोज की पर कुछ पता न चला। निराश होकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसे रास्ते में एक संदूक मिला है। खोल कर देखा तो वही धन सुरक्षित था। साहूकार स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यदि यह किसी और को मिलता तो शायद वापस न करता। उस क्षण उसे समझ आया कि इस नगर के लोगों में ईमानदारी और करुणा इसलिए है क्योंकि वे सचमुच धर्म को जीते हैं।
उसी दिन उसने भी श्रद्धा से कथा सुनी और मन ही मन स्वीकार किया कि भक्ति मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती है। धीरे धीरे नगर में सत्य और विश्वास की ऐसी नींव पड़ गई कि लोग बिना लिखित कागजों के भी सौदे कर लेते और कभी धोखा नहीं होता। व्यापारी केवल हाथ मिलाकर वचन दे देते और वही पर्याप्त होता। बाहर से आए लोग इस बात पर हैरान होते कि यहां इतना भरोसा कैसे है। नगर के बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते कि जब मन में भगवान का डर और प्रेम दोनों हो तब कोई गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होती। सत्यनारायण व्रत ने लोगों को यही सिखाया था कि असत्य से कमाया धन कभी टिकता नहीं, पर सच्चाई से कमाई गई छोटी कमाई भी सुख देती है। इस विश्वास ने पूरे समाज को मजबूत बना दिया। अब लोग केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि पूरे नगर को अपना परिवार मानते थे। किसी के घर संकट आता तो सब उसके साथ खड़े हो जाते। एक वर्ष नगर में एक अनाथ बालिका मिली जो रास्ता भटककर यहां पहुंच गई थी। उसे अपना घर याद नहीं था। लोग उसे मंदिर ले आए। कलावती की परंपरा के अनुसार उसे किसी ने अपनाया नहीं, बल्कि पूरे नगर ने मिलकर उसकी जिम्मेदारी उठाई। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने पढ़ाई का खर्च उठाया, किसी ने उसे बेटी की तरह स्नेह दिया। वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई और पढ़ लिख कर वैद्य बनी। उसने संकल्प लिया कि वह गरीबों का निःशुल्क उपचार करेगी। जब भी वह किसी रोगी को ठीक करती तो कहती कि यह सब भगवान की कृपा और नगरवासियों के प्रेम का फल है। उसकी सेवा भावना देखकर लोग भावुक हो जाते। उन्हें लगता कि एक छोटी सी दया कितने बड़े परिवर्तन ला सकती है। इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि सत्यनारायण की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि करुणा के रूप में फल देती है। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन मंदिर के सबसे पुराने पुजारी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि अब वे वृद्ध हो चुके हैं और सेवा की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें समझाया कि पूजा की विधि से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। यदि मन निर्मल हो तो साधारण फूल भी स्वीकार है, और यदि मन में छल हो तो सोने चांदी का भी कोई मूल्य नहीं। उनके ये शब्द सबके हृदय में उतर गए। नए पुजारी ने उसी भावना से सेवा शुरू की। उसने मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रखने का नियम बनाया ताकि कोई भी किसी भी समय आकर प्रार्थना कर सके। इससे लोगों का विश्वास और गहरा हुआ। अब मंदिर केवल निश्चित समय का स्थान नहीं, बल्कि हर पल उपलब्ध आश्रय बन गया। कुछ वर्षों बाद उस नगर में एक बड़ा उत्सव मनाने का विचार आया, सत्यनारायण महोत्सव। इसमें आसपास के सैकड़ों गांवों को आमंत्रित किया गया। कई दिनों तक भजन, प्रवचन, कथा और सेवा कार्य चलते रहे। भंडारे में हजारों लोगों को भोजन कराया गया। रात को दीपों की ऐसी पंक्तियां सजीं कि पूरा नगर तारों की तरह चमक उठा। दूर से देखने पर लगता मानो धरती पर आकाश उतर आया हो। उस उत्सव में बुजुर्गों ने अपने अनुभव सुनाए, युवाओं ने सेवा के नए संकल्प लिए और बच्चों ने भक्ति गीत गाए। वह दृश्य इतना भावुक था कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं। सबने महसूस किया कि वे केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवार है जिसे भगवान ने एक सूत्र में बांध रखा है। धीरे धीरे यह कथा और यह परंपरा लोक कथा बन गई। यात्री अपने गांव लौटकर कहते कि हमने एक ऐसा स्थान देखा जहां लोग सचमुच भगवान को जीते हैं। वहां झगड़े कम और प्रेम अधिक है, शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक। यह सुनकर अन्य स्थानों पर भी लोगों ने सत्यनारायण व्रत शुरू किया। इस तरह भक्ति की यह लौ एक दीपक से दूसरे दीपक तक फैलती गई। किसी ने सही कहा है कि प्रकाश को फैलाने के लिए केवल एक छोटी सी ज्योति पर्याप्त होती है। उसी प्रकार एक परिवार से शुरू हुई यह परंपरा अब असंख्य हृदयों में घर कर चुकी थी। हर जगह लोग इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने लगे। आज भी जब कोई नया व्यक्ति उस नगर में आता है और पूछता है कि यहाँ की समृद्धि और शांति का रहस्य क्या है, तो लोग उसे मंदिर ले जाते हैं, प्रसाद देते हैं और कहते हैं, यहाँ हमने सीखा है कि भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं, बस मन सच्चा होना चाहिए। सत्य बोलो, वचन निभाओ, दूसरों की मदद करो और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखो। यही सत्यनारायण की सच्ची पूजा है। इस सरल संदेश ने न जाने कितने जीवन बदल दिए और इस प्रकार कथा की धारा निरंतर बहती रहती है, जैसे पवित्र नदी जो कभी रुकती नहीं
बस सबको पवित्र करती हुई आगे बढ़ती जाती है। नगर की यह पवित्र परंपरा समय के साथ और भी गहरी जड़ें पकड़ती चली गई। जो बच्चे कभी अपने दादा दादी की गोद में बैठकर कथा सुनते थे, वे अब स्वयं माता पिता बन चुके थे और वही कथा अपने बच्चों को सुना रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पीढ़ियां बदलती रहीं, पर दीपक की लौ कभी नहीं बुझी। हर पूर्णिमा को जब चांद आसमान में गोलथाल की तरह चमकता, तो पूरा नगर जैसे एक अदृश्य आह्वान सुन लेता। लोग अपने अपने काम जल्दी निपटाकर मंदिर की ओर चल पड़ते। महिलाएं थाल सजाती, पुरुष आसन बिछाते, बच्चे फूल चुनकर लाते। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध और भजनों की मधुर ध्वनि घुल जाती। ऐसा लगता मानो समय ठहर गया हो और सब एक ही भाव में डूब गए हों। इस सामूहिक श्रद्धा ने लोगों के मन से अकेलापन मिटा दिया था। उन्हें लगता था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यह स्थान हमेशा उन्हें संभाल लेगा। एक दिन नगर में एक वृद्धा आई, जो कई दिनों से अपने बिछड़े बेटे की तलाश में भटक रही थी। उसका चेहरा थकान से झुर्रियों से भर गया था, आंखों में निराशा थी और पैरों में छाले पड़ चुके थे। वह मंदिर की चौखट पर बैठकर रोने लगी। लोगों ने उसे पानी पिलाया, भोजन कराया और उसकी कहानी सुनी। उसने बताया कि उसका बेटा काम की तलाश में घर से निकला था और महीनों से कोई खबर नहीं थी। मंदिर के लोगों ने उसे सांत्वना दी और वहीं ठहरने को कहा। पूर्णिमा की रात वह भी कथा में बैठी। कथा सुनते सुनते उसके मन में एक अजीब शांति उतर आई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि चाहे उसका बेटा मिले या ना मिले, उसे धैर्य दे। कुछ दिनों बाद संयोग से वही युवक नगर में काम की तलाश में आया और मंदिर में सेवा करते लोगों के बीच अपनी मां को देखकर स्तब्ध रह गया। मां बेटे का मिलन दिखकर सबकी आंखें भर आईं। वृद्धा ने रोते हुए कहा कि भगवान ने उसकी सुन ली। इस घटना ने लोगों के विश्वास को और दृढ़ कर दिया कि जब प्रार्थना सच्चे दिल से की जाए तो राह जरूर खुलती है। उसी समय नगर के कुछ युवाओं ने सोचा कि भक्ति के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। उन्होंने मंदिर के आसपास और नदी किनारे वृक्षारोपण का संकल्प लिया। सबने मिलकर सैकड़ों पौधे लगाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी बांटी। कुछ वर्षों में वह स्थान हरा भरा उपवन बन गया। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने पूरे वातावरण को और पवित्र बना दिया। लोग कहते कि प्रकृति की सेवा भी भगवान की सेवा है, क्योंकि वही सृष्टि के कण कण में बसते हैं। बच्चे उन पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते, बुजुर्ग ध्यान लगाते और यात्री विश्राम करते। यह दृश्य देखकर लगता कि भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में फैल चुकी है। सत्यनारायण का संदेश अब व्यवहार और प्रकृति दोनों में झलकने लगा था। समय ने एक और परीक्षा ली जब नगर में महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और भय का वातावरण फैल गया। इस बार भी मंदिर ही सबका सहारा बना। धर्मशाला को अस्थायी चिकित्सा केंद्र में बदल दिया गया। वैद्य, शिक्षक, व्यापारी सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा में जुट गए। कोई काढ़ा बनाता, कोई दवा बांटता, कोई रोगियों के पास बैठकर उनका हौसला बढ़ाता। रात को सामूहिक प्रार्थना होती, जिसमें सब भगवान से शक्ति मांगते। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी, लोग स्वस्थ होने लगे और भय कम हो गया। इस अनुभव ने नगरवासियों को फिर याद दिलाया कि संकट में घबराना नहीं, बल्कि एकजुट होकर सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान चमत्कार से अधिक इंसानों के हाथों से काम करवाते हैं, और जब हाथ सेवा में लगते हैं तभी कृपा बरसती है। इन घटनाओं के बीच एक छोटा बालक, जिसका नाम अर्जुन था, मंदिर में नियमित आने लगा। वह बहुत जिज्ञासु था और हर बात पूछता। एक दिन उसने पुजारी से पूछा कि क्या भगवान सचमुच हमें देखते हैं। पुजारी मुस्कुराए और बोले कि जब भी तुम किसी की मदद करते हो, समझो भगवान तुम्हारे माध्यम से देख रहे हैं। यह बात अर्जुन के मन में बैठ गई। उसने तय किया कि वह रोज किसी न किसी की मदद करेगा। कभी वह बुजुर्गों का सामान उठाता, कभी छोटे बच्चों को पढ़ाता, कभी सफाई करता। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे विद्यालय में फैल गई। दूसरे बच्चे भी उसका अनुसरण करने लगे। कुछ वर्षों में वही बालक बड़ा होकर नगर का सम्मानित नेता बना।
जिसने हमेशा ईमानदारी और सेवा को प्राथमिकता दी। लोग कहते कि उसकी प्रेरणा बचपन की वही कथा थी जिसने उसे सिखाया कि भगवान बाहर नहीं, हमारे कर्मों में बसते हैं। उधर व्यापार और खेती दोनों में उन्नति होती रही, पर अब लोगों में पहले जैसा लालच नहीं था। वे जानते थे कि जरूरत से ज्यादा संचय करने से मन भारी हो जाता है, इसलिए जो भी अतिरिक्त होता उसे दान या सेवा में लगा देते। विवाह और उत्सवों में अनावश्यक खर्च कम करके गरीबों को भोजन कराया जाता। इससे समाज में संतुलन बना रहा। किसी के पास बहुत अधिक और किसी के पास बिल्कुल कम, ऐसी स्थिति नहीं रही। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि सत्यनारायण की कथा ने लोगों को संयम और संतोष का मूल्य समझाया था। उन्होंने अनुभव से जाना था कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जब मन संतुष्ट हो तो छोटी सी उपलब्धि भी बड़ी लगती है। धीरे धीरे उस नगर का नाम दूर दूर तक फैल गया। यात्री उसे सत्यधाम कहने लगे। कई साधु संत वहां आकर ठहरते और कहते कि यहाँ की हवा में ही भक्ति है। कोई यहाँ कुछ दिन बिताता तो लौटते समय उसका मन बदल चुका होता। वह अधिक विनम्र, अधिक करुणामय और अधिक शांत हो जाता। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं बल्कि वातावरण से होता था। मंदिर की घंटियां, भजनों की ध्वनि, लोगों की मुस्कान और सेवा का भाव सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते थे जो भीतर तक उतर जाती थी। सत्यनारायण की कथा अब केवल शब्द नहीं रही बल्कि जीती जागती अनुभूति बन गई थी। लोग समझ चुके थे कि भगवान की कृपा पाने के लिए बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा हृदय चाहिए। आज भी जब उस नगर में पूर्णिमा की रात आती है तो चांदनी में मंदिर का शिखर चमकता है और दूर दूर तक दीपकों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। कथा की ध्वनि हवा में तैरती है। बच्चे प्रसाद बांटते हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और हर चेहरा संतोष से दमकता है। जो भी वहां आता है उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। लोग अब भी यही कहते हैं कि सत्य, सेवा और श्रद्धा से बढ़कर कोई धन नहीं। सत्यनारायण भगवान का स्मरण उन्हें हर दिन यह याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है पर अच्छे कर्म अमर है। इस प्रकार कथा की यह धारा अनंत काल तक बहती रहती है, हर हृदय में आशा का दीप जलाती हुई, हर पीढ़ी को यह संदेश देती हुई कि जहां सत्य है वहीं भगवान है और जहां भगवान है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। समय की धूप छांव के बीच वह नगर अब एक ऐसी जीवित परंपरा बन चुका था जहां हर सांस में भक्ति और हर कर्म में सेवा का भाव घुला हुआ था। आने वाली पीढ़ियों ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि कैसे एक साधारण व्रत ने पूरे समाज की दिशा बदल दी। इसलिए वे इसे केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन की धरोहर मानते थे। सुबह सूरज उगते ही मंदिर की घंटियां बजती। दूध वाले, कुम्हार, किसान, व्यापारी सब अपने काम पर जाने से पहले 2 क्षण भगवान के सामने खड़े होकर प्रणाम करते। यह प्रणाम किसी डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरा होता। उन्हें लगता कि दिन भर की मेहनत में वही शक्ति साथ देती है। बच्चे जब विद्यालय जाते तो माँ उनके माथे पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर भगवान का नाम सिखाती। इस छोटे से संस्कार ने उनके भीतर एक स्थिरता पैदा कर दी थी जिससे वे जीवन की दौड़ में भी संतुलित बने रहते। इसी नगर में एक बार एक अनोखी घटना हुई। एक धनी साहूकार जो बाहर से व्यापार करने आया था, कुछ दिनों के लिए धर्मशाला में ठहरा। वह अत्यंत व्यावहारिक और तर्कशील व्यक्ति था। उसे भक्ति और पूजा पाठ में विशेष विश्वास नहीं था। उसने देखा कि यहाँ लोग हर काम से पहले भगवान को याद करते हैं तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह सब केवल मन का भ्रम है। पर एक दिन उसका भारी धनराशि से भरा संदूक कहीं खो गया। वह घबरा गया क्योंकि वह धन कई व्यापारियों का था। उसने बहुत खोज की पर कुछ पता न चला। निराश होकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसे रास्ते में एक संदूक मिला है। खोल कर देखा तो वही धन सुरक्षित था। साहूकार स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यदि यह किसी और को मिलता तो शायद वापस न करता। उस क्षण उसे समझ आया कि इस नगर के लोगों में ईमानदारी और करुणा इसलिए है क्योंकि वे सचमुच धर्म को जीते हैं। उसी दिन उसने भी श्रद्धा से कथा सुनी और मन ही मन स्वीकार किया कि भक्ति मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती है।
धीरे धीरे नगर में सत्य और विश्वास की ऐसी नींव पड़ गई कि लोग बिना लिखित कागजों के भी सौदे कर लेते और कभी धोखा नहीं होता। व्यापारी केवल हाथ मिलाकर वचन दे देते और वही पर्याप्त होता। बाहर से आए लोग इस बात पर हैरान होते कि यहाँ इतना भरोसा कैसे है। नगर के बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते कि जब मन में भगवान का डर और प्रेम दोनों हो तब कोई गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होती। सत्यनारायण व्रत ने लोगों को यही सिखाया था कि असत्य से कमाया धन कभी टिकता नहीं, पर सच्चाई से कमाई गई छोटी कमाई भी सुख देती है। इस विश्वास ने पूरे समाज को मजबूत बना दिया। अब लोग केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि पूरे नगर को अपना परिवार मानते थे। किसी के घर संकट आता तो सब उसके साथ खड़े हो जाते। एक वर्ष नगर में एक अनाथ बालिका मिली जो रास्ता भटककर यहाँ पहुंच गई थी। उसे अपना घर याद नहीं था। लोग उसे मंदिर ले आए। कलावती की परंपरा के अनुसार उसे किसी ने अपनाया नहीं, बल्कि पूरे नगर ने मिलकर उसकी जिम्मेदारी उठाई। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने पढ़ाई का खर्च उठाया, किसी ने उसे बेटी की तरह स्नेह दिया। वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई और पढ़ लिख कर वैद्य बनी। उसने संकल्प लिया कि वह गरीबों का निःशुल्क उपचार करेगी। जब भी वह किसी रोगी को ठीक करती तो कहती कि यह सब भगवान की कृपा और नगरवासियों के प्रेम का फल है। उसकी सेवा भावना देखकर लोग भावुक हो जाते। उन्हें लगता कि एक छोटी सी दया कितने बड़े परिवर्तन ला सकती है। इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि सत्यनारायण की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि करुणा के रूप में फल देती है। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन मंदिर के सबसे पुराने पुजारी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि अब वे वृद्ध हो चुके हैं और सेवा की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें समझाया कि पूजा की विधि से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। यदि मन निर्मल हो तो साधारण फूल भी स्वीकार हैं, और यदि मन में छल हो तो सोने चांदी का भी कोई मूल्य नहीं। उनके ये शब्द सबके हृदय में उतर गए। नए पुजारी ने उसी भावना से सेवा शुरू की। उसने मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रखने का नियम बनाया ताकि कोई भी किसी भी समय आकर प्रार्थना कर सके। इससे लोगों का विश्वास और गहरा हुआ। अब मंदिर केवल निश्चित समय का स्थान नहीं, बल्कि हर पल उपलब्ध आश्रय बन गया। कुछ वर्षों बाद उस नगर में एक बड़ा उत्सव मनाने का विचार आया, सत्यनारायण महोत्सव। इसमें आसपास के सैकड़ों गांवों को आमंत्रित किया गया। कई दिनों तक भजन, प्रवचन, कथा और सेवा कार्य चलते रहे। भंडारे में हजारों लोगों को भोजन कराया गया। रात को दीपों की ऐसी पंक्तियां सजीं कि पूरा नगर तारों की तरह चमक उठा। दूर से देखने पर लगता मानो धरती पर आकाश उतर आया हो। उस उत्सव में बुजुर्गों ने अपने अनुभव सुनाए, युवाओं ने सेवा के नए संकल्प लिए और बच्चों ने भक्ति गीत गाए। वह दृश्य इतना भावुक था कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं। सबने महसूस किया कि वे केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवार हैं जिसे भगवान ने एक सूत्र में बांध रखा है। धीरे धीरे यह कथा और यह परंपरा लोक कथा बन गई। यात्री अपने गांव लौटकर कहते कि हमने एक ऐसा स्थान देखा जहां लोग सचमुच भगवान को जीते हैं। वहां झगड़े कम और प्रेम अधिक है, शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक। यह सुनकर अन्य स्थानों पर भी लोगों ने सत्यनारायण व्रत शुरू किया। इस तरह भक्ति की यह लौ एक दीपक से दूसरे दीपक तक फैलती गई। किसी ने सही कहा है कि प्रकाश को फैलाने के लिए केवल एक छोटी सी ज्योति पर्याप्त होती है। उसी प्रकार एक परिवार से शुरू हुई यह परंपरा अब असंख्य हृदयों में घर कर चुकी थी। हर जगह लोग इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने लगे। आज भी जब कोई नया व्यक्ति उस नगर में आता है और पूछता है कि यहाँ की समृद्धि और शांति का रहस्य क्या है, तो लोग उसे मंदिर ले जाते हैं, प्रसाद देते हैं और कहते हैं, यहाँ हमने सीखा है कि भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं, बस मन सच्चा होना चाहिए। सत्य बोलो, वचन निभाओ, दूसरों की मदद करो और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखो। यही सत्यनारायण की सच्ची पूजा है। इस सरल संदेश ने न जाने कितने जीवन बदल दिए और इस प्रकार कथा की धारा निरंतर बहती रहती है, जैसे पवित्र नदी जो कभी रुकती नहीं, बस सबको पवित्र करती हुई आगे बढ़ती जाती है। नगर की यह पवित्र परंपरा समय के साथ और भी गहरी जड़ें पकड़ती चली गई।
जो बच्चे कभी अपने दादा दादी की गोद में बैठकर कथा सुनते थे, वे अब स्वयं माता पिता बन चुके थे और वही कथा अपने बच्चों को सुना रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पीढ़ियां बदलती रहीं, पर दीपक की लौ कभी नहीं बुझी। हर पूर्णिमा को जब चांद आसमान में गोलथाल की तरह चमकता, तो पूरा नगर जैसे एक अदृश्य आह्वान सुन लेता। लोग अपने अपने काम जल्दी निपटाकर मंदिर की ओर चल पड़ते। महिलाएं थाल सजाती, पुरुष आसन बिछाते, बच्चे फूल चुनकर लाते। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध और भजनों की मधुर ध्वनि घुल जाती। ऐसा लगता मानो समय ठहर गया हो और सब एक ही भाव में डूब गए हों। इस सामूहिक श्रद्धा ने लोगों के मन से अकेलापन मिटा दिया था। उन्हें लगता था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यह स्थान हमेशा उन्हें संभाल लेगा। एक दिन नगर में एक वृद्धा आई, जो कई दिनों से अपने बिछड़े बेटे की तलाश में भटक रही थी। उसका चेहरा थकान से झुर्रियों से भर गया था, आंखों में निराशा थी और पैरों में छाले पड़ चुके थे। वह मंदिर की चौखट पर बैठकर रोने लगी। लोगों ने उसे पानी पिलाया, भोजन कराया और उसकी कहानी सुनी। उसने बताया कि उसका बेटा काम की तलाश में घर से निकला था और महीनों से कोई खबर नहीं थी। मंदिर के लोगों ने उसे सांत्वना दी और वहीं ठहरने को कहा। पूर्णिमा की रात वह भी कथा में बैठी। कथा सुनते सुनते उसके मन में एक अजीब शांति उतर आई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि चाहे उसका बेटा मिले या ना मिले, उसे धैर्य दे। कुछ दिनों बाद संयोग से वही युवक नगर में काम की तलाश में आया और मंदिर में सेवा करते लोगों के बीच अपनी मां को देखकर स्तब्ध रह गया। मां बेटे का मिलन दिखकर सबकी आंखें भर आईं। वृद्धा ने रोते हुए कहा कि भगवान ने उसकी सुन ली। इस घटना ने लोगों के विश्वास को और दृढ़ कर दिया कि जब प्रार्थना सच्चे दिल से की जाए तो राह जरूर खुलती है। उसी समय नगर के कुछ युवाओं ने सोचा कि भक्ति के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। उन्होंने मंदिर के आसपास और नदी किनारे वृक्षारोपण का संकल्प लिया। सबने मिलकर सैकड़ों पौधे लगाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी बांटी। कुछ वर्षों में वह स्थान हरा भरा उपवन बन गया। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने पूरे वातावरण को और पवित्र बना दिया। लोग कहते कि प्रकृति की सेवा भी भगवान की सेवा है, क्योंकि वही सृष्टि के कण कण में बसते हैं। बच्चे उन पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते, बुजुर्ग ध्यान लगाते और यात्री विश्राम करते। यह दृश्य देखकर लगता कि भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में फैल चुकी है। सत्यनारायण का संदेश अब व्यवहार और प्रकृति दोनों में झलकने लगा था। समय ने एक और परीक्षा ली जब नगर में महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और भय का वातावरण फैल गया। इस बार भी मंदिर ही सबका सहारा बना। धर्मशाला को अस्थायी चिकित्सा केंद्र में बदल दिया गया। वैद्य, शिक्षक, व्यापारी सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा में जुट गए। कोई काढ़ा बनाता, कोई दवा बांटता, कोई रोगियों के पास बैठकर उनका हौसला बढ़ाता। रात को सामूहिक प्रार्थना होती, जिसमें सब भगवान से शक्ति मांगते। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी, लोग स्वस्थ होने लगे और भय कम हो गया। इस अनुभव ने नगरवासियों को फिर याद दिलाया कि संकट में घबराना नहीं, बल्कि एकजुट होकर सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान चमत्कार से अधिक इंसानों के हाथों से काम करवाते हैं, और जब हाथ सेवा में लगते हैं तभी कृपा बरसती है। इन घटनाओं के बीच एक छोटा बालक, जिसका नाम अर्जुन था, मंदिर में नियमित आने लगा। वह बहुत जिज्ञासु था और हर बात पूछता। एक दिन उसने पुजारी से पूछा कि क्या भगवान सचमुच हमें देखते हैं। पुजारी मुस्कुराए और बोले कि जब भी तुम किसी की मदद करते हो, समझो भगवान तुम्हारे माध्यम से देख रहे हैं। यह बात अर्जुन के मन में बैठ गई। उसने तय किया कि वह रोज किसी न किसी की मदद करेगा। कभी वह बुजुर्गों का सामान उठाता, कभी छोटे बच्चों को पढ़ाता, कभी सफाई करता। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे विद्यालय में फैल गई। दूसरे बच्चे भी उसका अनुसरण करने लगे। कुछ वर्षों में वही बालक बड़ा होकर नगर का सम्मानित नेता बना, जिसने हमेशा ईमानदारी और सेवा को प्राथमिकता दी। लोग कहते कि उसकी प्रेरणा बचपन की वही कथा थी, जिसने उसे सिखाया कि भगवान बाहर नहीं, हमारे कर्मों में बसते हैं।
उधर व्यापार और खेती दोनों में उन्नति होती रही। पर अब लोगों में पहले जैसा लालच नहीं था। वे जानते थे कि जरूरत से ज्यादा संचय करने से मन भारी हो जाता है, इसलिए जो भी अतिरिक्त होता उसे दान या सेवा में लगा देते। विवाह और उत्सवों में अनावश्यक खर्च कम करके गरीबों को भोजन कराया जाता। इससे समाज में संतुलन बना रहा। किसी के पास बहुत अधिक और किसी के पास बिल्कुल कम, ऐसी स्थिति नहीं रही। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि सत्यनारायण की कथा ने लोगों को संयम और संतोष का मूल्य समझाया था। उन्होंने अनुभव से जाना था कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जब मन संतुष्ट हो तो छोटी सी उपलब्धि भी बड़ी लगती है। धीरे धीरे उस नगर का नाम दूर दूर तक फैल गया। यात्री उसे सत्यधाम कहने लगे। कई साधु संत वहां आकर ठहरते और कहते कि यहाँ की हवा में ही भक्ति है। कोई यहाँ कुछ दिन बिताता तो लौटते समय उसका मन बदल चुका होता। वह अधिक विनम्र, अधिक करुणामय और अधिक शांत हो जाता। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं बल्कि वातावरण से होता था। मंदिर की घंटियां, भजनों की ध्वनि, लोगों की मुस्कान और सेवा का भाव सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते थे जो भीतर तक उतर जाती थी। सत्यनारायण की कथा अब केवल शब्द नहीं रही बल्कि जीती जागती अनुभूति बन गई थी। लोग समझ चुके थे कि भगवान की कृपा पाने के लिए बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा हृदय चाहिए। आज भी जब उस नगर में पूर्णिमा की रात आती है तो चांदनी में मंदिर का शिखर चमकता है और दूर दूर तक दीपकों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। कथा की ध्वनि हवा में तैरती है। बच्चे प्रसाद बांटते हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और हर चेहरा संतोष से दमकता है। जो भी वहां आता है उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। लोग अब भी यही कहते हैं कि सत्य, सेवा और श्रद्धा से बढ़कर कोई धन नहीं। सत्यनारायण भगवान का स्मरण उन्हें हर दिन यह याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है पर अच्छे कर्म अमर है। इस प्रकार कथा की यह धारा अनंत काल तक बहती रहती है, हर हृदय में आशा का दीप जलाती हुई, हर पीढ़ी को यह संदेश देती हुई कि जहां सत्य है वहीं भगवान है और जहां भगवान है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। नगर की यह पवित्र परंपरा समय के साथ और भी गहरी जड़ें पकड़ती चली गई। जो बच्चे कभी अपने दादा दादी की गोद में बैठकर कथा सुनते थे वे अब स्वयं माता पिता बन चुके थे और वही कथा अपने बच्चों को सुना रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पीढ़ियां बदलती रहीं, पर दीपक की लौ कभी नहीं बुझी। हर पूर्णिमा को जब चांद आसमान में गोल थाल की तरह चमकता तो पूरा नगर जैसे एक अदृश्य आह्वान सुन लेता। लोग अपने अपने काम जल्दी निपटाकर मंदिर की ओर चल पड़ते। महिलाएं थाल सजाती, पुरुष आसन बिछाते, बच्चे फूल चुनकर लाते। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध और भजनों की मधुर ध्वनि घुल जाती। ऐसा लगता मानो समय ठहर गया हो और सब एक ही भाव में डूब गए हों। इस सामूहिक श्रद्धा ने लोगों के मन से अकेलापन मिटा दिया था। उन्हें लगता था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यह स्थान हमेशा उन्हें संभाल लेगा। एक दिन नगर में एक वृद्धा आई जो कई दिनों से अपने बिछड़े बेटे की तलाश में भटक रही थी। उसका चेहरा थकान से झुर्रियों से भर गया था, आंखों में निराशा थी और पैरों में छाले पड़ चुके थे। वह मंदिर की चौखट पर बैठकर रोने लगी। लोगों ने उसे पानी पिलाया, भोजन कराया और उसकी कहानी सुनी। उसने बताया कि उसका बेटा काम की तलाश में घर से निकला था और महीनों से कोई खबर नहीं थी। मंदिर के लोगों ने उसे सांत्वना दी और वहीं ठहरने को कहा। पूर्णिमा की रात वह भी कथा में बैठी। कथा सुनते सुनते उसके मन में एक अजीब शांति उतर आई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि चाहे उसका बेटा मिले या न मिले, उसे धैर्य दे।
कुछ दिनों बाद संयोग से वही युवक नगर में काम की तलाश में आया और मंदिर में सेवा करते लोगों के बीच अपनी मां को देखकर स्तब्ध रह गया। मां बेटे का मिलन देखकर सबकी आंखें भर आईं। वृद्धा ने रोते हुए कहा कि भगवान ने उसकी सुन ली। इस घटना ने लोगों के विश्वास को और दृढ़ कर दिया कि जब प्रार्थना सच्चे दिल से की जाए तो राह जरूर खुलती है। उसी समय नगर के कुछ युवाओं ने सोचा कि भक्ति के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। उन्होंने मंदिर के आसपास और नदी किनारे वृक्षारोपण का संकल्प लिया। सबने मिलकर सैकड़ों पौधे लगाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी बांटी। कुछ वर्षों में वह स्थान हरा भरा उपवन बन गया। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने पूरे वातावरण को और पवित्र बना दिया। लोग कहते कि प्रकृति की सेवा भी भगवान की सेवा है, क्योंकि वही सृष्टि के कण कण में बसते हैं। बच्चे उन पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते, बुजुर्ग ध्यान लगाते और यात्री विश्राम करते। यह दृश्य देखकर लगता कि भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में फैल चुकी है। सत्यनारायण का संदेश अब व्यवहार और प्रकृति दोनों में झलकने लगा था। समय ने एक और परीक्षा ली, जब नगर में महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और भय का वातावरण फैल गया। इस बार भी मंदिर ही सबका सहारा बना। धर्मशाला को अस्थायी चिकित्सा केंद्र में बदल दिया गया। वैद्य, शिक्षक, व्यापारी सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा में जुट गए। कोई काढ़ा बनाता, कोई दवा बांटता, कोई रोगियों के पास बैठकर उनका हौसला बढ़ाता। रात को सामूहिक प्रार्थना होती, जिसमें सब भगवान से शक्ति मांगते। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी, लोग स्वस्थ होने लगे और भय कम हो गया। इस अनुभव ने नगरवासियों को फिर याद दिलाया कि संकट में घबराना नहीं, बल्कि एकजुट होकर सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान चमत्कार से अधिक इंसानों के हाथों से काम करवाते हैं, और जब हाथ सेवा में लगते हैं तभी कृपा बरसती है। इन घटनाओं के बीच एक छोटा बालक, जिसका नाम अर्जुन था, मंदिर में नियमित आने लगा। वह बहुत जिज्ञासु था और हर बात पूछता। एक दिन उसने पुजारी से पूछा कि क्या भगवान सचमुच हमें देखते हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले कि जब भी तुम किसी की मदद करते हो, समझो भगवान तुम्हारे माध्यम से देख रहे हैं। यह बात अर्जुन के मन में बैठ गई। उसने तय किया कि वह रोज किसी न किसी की मदद करेगा। कभी वह बुजुर्गों का सामान उठाता, कभी छोटे बच्चों को पढ़ाता, कभी सफाई करता। धीरे धीरे उसकी आदत पूरे विद्यालय में फैल गई। दूसरे बच्चे भी उसका अनुसरण करने लगे। कुछ वर्षों में वही बालक बड़ा होकर नगर का सम्मानित नेता बना, जिसने हमेशा ईमानदारी और सेवा को प्राथमिकता दी। लोग कहते कि उसकी प्रेरणा बचपन की वही कथा थी, जिसने उसे सिखाया कि भगवान बाहर नहीं, हमारे कर्मों में बसते हैं। उधर व्यापार और खेती दोनों में उन्नति होती रही, पर अब लोगों में पहले जैसा लालच नहीं था। वे जानते थे कि जरूरत से ज्यादा संचय करने से मन भारी हो जाता है, इसलिए जो भी अतिरिक्त होता उसे दान या सेवा में लगा देते। विवाह और उत्सवों में अनावश्यक खर्च कम करके गरीबों को भोजन कराया जाता। इससे समाज में संतुलन बना रहा। किसी के पास बहुत अधिक और किसी के पास बिल्कुल कम, ऐसी स्थिति नहीं रही। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि सत्यनारायण की कथा ने लोगों को संयम और संतोष का मूल्य समझाया था। उन्होंने अनुभव से जाना था कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जब मन संतुष्ट हो तो छोटी सी उपलब्धि भी बड़ी लगती है। धीरे धीरे उस नगर का नाम दूर दूर तक फैल गया। यात्री उसे सत्यधाम कहने लगे। कई साधु संत वहां आकर ठहरते और कहते कि यहाँ की हवा में ही भागती है। कोई यहाँ कुछ दिन बिताता तो लौटते समय उसका मन बदल चुका होता। वह अधिक विनम्र, अधिक करुणामय और अधिक शांत हो जाता। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं, बल्कि वातावरण से होता था। मंदिर की घंटियां, भजनों की ध्वनि, लोगों की मुस्कान और सेवा का भाव सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते थे जो भीतर तक उतर जाती थी। सत्यनारायण की कथा अब केवल शब्द नहीं रही, बल्कि जीती जागती अनुभूति बन गई थी। लोग समझ चुके थे कि भगवान की कृपा पाने के लिए बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा हृदय चाहिए।